आदाब हैं। घर में रहने के भी, ईद मनाने के भी आदाब हैं। आदाब हैं कि नहीं? तो अगर ज़िंदगी आदाब के साथ हो तो फिर ज़िंदगी नसीब और मुक़द्दर वाली होती है, और ज़िंदगी आदाब से खाली हो अगर, तो फिर वो ज़िंदगी बेनसीब बेमुक़द्दर होती है। हदीस पाक भी ये बताती है अद्दीन कुल्लुहु अदब, कि दीन मुकम्मल किस चीज़ का नाम है? अदब का नाम है। अद्दीन कुल्लुहु अदब, सारा दीन किस चीज़ का नाम है? अदब का नाम है। समझे? बड़े का अदब, माँ का अदब, बाप का अदब, उस्ताद का अदब, अपने से बड़े का अदब, किताबों का अदब, कुरान मजीद का अदब, मस्जिद का अदब, इसका नाम क्या है? दीन है। अद्दीन कुल्लुहु अदब, सारे का सारा दीन क्या है? अदब का नाम है। बा अदब बा नसीब, जो अदब वाला है वो नसीब वाला है। बेअदब बेनसीब, जो बेअदब है वो बेनसीब है, उसका नसीब नहीं है, उसका मुक़द्दर अच्छा नहीं है। समझे? तो आज एक हमारे यहाँ ख़त्म कुरान की तकरीब है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है? अदाब का लिहाज भी करना है, दुआ भी करनी है। क्या करना है? अदब का लिहाज भी करना है, और साथ में क्या करना है? दुआ भी करनी है कि नहीं? अपने लिए भी करनी है, सारी उम्मत के लिए करनी है, सारे मुसलमानों के लिए करनी है, इस सारे महल्ले के लिए करनी है, जिनकी रोटियों पर सारा साल हम पलते हैं। ये लोग देते हैं ना, इमारत बनती है, बिजली है, फलां है, जितने लोग हमारे मदरसे का ताउन करते हैं वो कहीं के भी हैं, कहीं भी रहते हैं, उन सब के लिए क्या करनी है? दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन सब को खैरें दे, बरकतें दे, रहमतें दे, आफियतें दे, सेहतें दे। समझे? परेशानियों को दूर करे, मुश्किलात को आसान करे, बीमारियां ख़त्म करे। ये सब के लिए दुआ, अपने लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी, अपने घर के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, और यहाँ महल्लेदारों के लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी, और ख़ुसूसी तौर पर मदरसे के मुआविनीन के लिए, खैर खाओं के लिए, जिनके ताउन से मदरसे का काम अल्लाह पाक चलाते हैं। ठीक है ना? उन सब के लिए दुआ करनी है। और फिर मजलिस में अदब का लिहाज करना है। मजलिस में क्या करना है? ख़त्म कुरान की मजलिस में अदब का लिहाज करना है। फिर आप लोगों ने जिसने भी जिस दिन घर को जाना है तो घर वालों के लिए राहत बन के जाना है, आराम का ज़रिया बन के जाना है। आप जाएं तो माँ बाप को खुशी हो, आप जाएं तो माँ बाप जो काम रोज़ाना करते हैं, आज जाने के बाद ये बच्चा करे, ये बच्चा करे, माँ को पता चले कि मेरा बेटा नहीं था तो मुझे सारे काम खुद करने पड़ते थे, अब मेरा बेटा आ गया, बहुत सारे काम मेरे ये कर लेता है, मुझे सहूलत मिल गई। ठीक है ना? घर के काम करने में कोई आर नहीं है, घर का काम करना कोई ऐब नहीं है, घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैंने पहले भी सुनाया था, हमारे एक पीर भाई थे हाफिज़ ग़ुलाम रब्बानी साहब, वो कॉलेज के प्रोफेसर थे, उसके मेरे ख्याल में 7 बेटे हैं, 7 हाफिज़ कुरान हैं। अब हमारे दारुस्सलाम खानकाह में हमेशा उसका बेटा सुनाता है। सारे अच्छे लोग हैं। तो वो उनकी 2 बेटियां थीं, तो बेटियों के कपड़े, अपने बच्चों के अपने कपड़े वो बच्चों से ख़ुद धुलवाते, अपने घर में भी कहते अम्मी न धोए, तुम धो, अपने कपड़े तुम घर में भी ख़ुद आप धोवो। समझे? अम्मी को कहो मैं अपने कपड़े धोऊंगा, उल्टा अब्बू के कपड़े भी धोऊंगा, तेरे कपड़े भी धोऊंगा। अम्मी को पता चले कि ये बच्चा आया तो अब कपड़े मुझे नहीं धोने पड़ते, अब मेरा बेटा धोता है। ये ना हो कि तुम रोज़ाना एक सूट ख़राब करके फेंक दो, अम्मी ये भी धोना हैं। गुस्ल खाने में जाते, अम्मी उधर गुस्ल खाने में पानी भी रखो, उधर साबुन भी रखो, उधर तौलिया भी रखो, उधर गुस्ल खाना साफ़ भी करो, फिर मैंने गुस्ल करना है। घर में आया, चारपाई पर चौधरी बन के बैठ गया, इधर अम्मी रोटी ले आओ, इधर सालन ले आओ, इधर पानी ले आओ, इधर फलां ले आओ, चौधरी से बैठे हैं, इसको खाना खिलाओ। तो अम्मी को नौकरानी नहीं बनाना, अम्मी को नौकरानी नहीं बनाना कि तुम्हारी नौकरानी बन जाए, बल्कि अपने काम खुद आप करने हैं। उल्टा अम्मी के काम भी खुद करने हैं, अब्बू के काम भी खुद करने हैं, बहन भाइयों के काम करने हैं, जिससे उनको पता चले कि इसके आने से हमें राहत मिली है, आराम मिला है,
اس کے آنے سے ہمیں فائدہ ملا ہے، ہماری عید ہو گئی ہے، خوشی مل گئی ہمیں، سمجھے؟ یہ نہ ہو کہ حضرت صاحب صبح کو نکلے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، شام کو واپس آئے گندا منہ کر، کپڑے گندے، سارا جسم گندا ہیں، اب امی دیکھ کے پریشان ہے، پتہ نہیں جانور کہاں رہا ہے سارا دن۔ تو ایسا نہ ہو، امی ابو تلاش کرتے پھریں، ملتے نہیں ہیں بیٹے، تو گھر میں جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ، گھر میں رہو، اگر ادھر ادھر جانا ہو تو امی ابو کو بتا کے جاؤ، ہیں؟ ان لڑکوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ جن کو امی ابو پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ کھیلو، اٹھو بیٹھو جن کو امی ابو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ اختیار کرو گے تو امی ابو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی، ان کی عید ہوگی، تمہارے جانے سے بھی خوشی ہوگی۔ تو بات میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت صاحب آئی سمجھ؟ پتہ چلے وہاں جا کے نمازوں کی پابندی کرو، وہاں مسجد میں نمازیں پڑھو، جماعت سے نمازیں پڑھو، ان کو پتہ چلے کسی اچھے استاذ کے پاس رہے ہیں، اس نے ان کی تربیت کی ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں یار تیرا بیٹا وہ کیا کرتا ہے اسامہ، تیرا بیٹا اسامہ کیا کرتا ہے؟ تو قرآن پڑھتا ہے، کہ مسجد میں نماز تو ایک بھی نہیں پڑھتا، ادھر نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، وہ ادھر کھیل رہا ہوتا ہے بڑے لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ادھر جا رہا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ایسے پھر لوگ مثالیں نہ دیں، بلکہ لوگ یہ مثال شاباش یار تیرا بچہ بہت اچھا ہے، ہر نماز میں جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے لوگ دیکھ کر کے تمہیں اپنے بچوں کو کہیں گے دیکھو فلاں کا بچہ نہیں نمازیں پڑھتا، تم بھی پڑھو، فلاں کا بچہ نہیں ماں باپ خدمت کرتا، تم بھی کرو۔ وہ اپنے بچوں کو تمہاری مثالیں دے کے سمجھائیں گے، ایسے ہوگا کہ نہیں؟ انشاءاللہ سارے اسی پابندی کرو گے نا؟ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق دے۔